Hello and welcome back everyone. We have already discussed about the introduction of microscopy, and this in video lecture we will discuss about the bright field microscope. Okay, so first we will go through the definition of microscope. What is microscope? माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज करते हैं? तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करके देता है और उस मैग्नीफाइड इमेज को हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस वन और मोर लेंसेज टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज of the object that we cannot visualize by our unaided eyes. Okay, so this is the definition of microscope. Next thing we have here is the bright field microscope. इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लाइट की हेल्प लेते हैं, इसलिए इसे लाइट माइक्रोस्कोप बोला जाता है. इसकी डेफिनेशन पे अगर हम फोकस करें तो इसकी डेफिनेशन बोलती है इट प्रोड्यूसेस अ डार्क इमेज ओवर द ब्राइट बैकग्राउंड. ओके, सपोज हमारे पास एक स्लाइड है. ठीक है, इसे हमने माइक्रोस्कोप में रखा है. इसमें हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है. तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें देखना है उसकी एक डार्क इमेज प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, बहुत ही ज्यादा डार्क इमेज प्रोड्यूस करेगा और जो उसका साइड का बैकग्राउंड होगा वो सारा ब्राइट हो जाएगा. ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखना है वो एकदम डार्क कलर का होगा और जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा इमेज है वो हमें बहुत ज्यादा क्लियर दिखता है. इसीलिए इसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप. सो हियर इज द स्ट्रक्चर गिवन. आई नो इट इज नॉट लुकिंग वेल गुड बट ठीक है, काम चलाऊ है पढ़ने के लिए. ओके, सो फर्स्ट we will focus on its structure. इसके स्ट्रक्चर में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है मैकेनिकल पार्ट. ओके, सेकंड है मैग्नीफाइंग पार्ट्स. Third one is illuminating parts. Okay, first is mechanical part. As the name suggests, mechanical. Mechanical का मतलब होता है कि ये वाले जो parts होंगे ना वो दूसरे parts को hold करके रखेंगे. तो इसमें mechanical parts में तीन चीजें आती हैं. First is C-shaped arm. ठीक है, जो lenses को hold करके रखती है. Second is base. जो इसका बेस होता है उसमें क्या रहता है, एक लाइट सोर्स फिट है और एक फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट्स फिट रहते हैं. एंड द थर्ड वन थिंग दैट कम्स इन मैकेनिकल पार्ट इज स्टेज. स्टेज क्या करता है, स्टेज में कुछ क्लिप्स रहती हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा, कुछ क्लिप्स प्रेजेंट होंगी जो हमारी स्लाइड को होल्ड करने में हेल्प करती हैं. और इस स्टेज के सेंटर में एक अपर्चर होता है जिससे जो लाइट है वो यहाँ से जो लाइट पास हो रही है वो इस अपर्चर से इजीली पास हो सकती है. ओके, इस अपर्चर से लाइट पास होके सीधे स्लाइड पे जाती है और उसकी हेल्प से हमें इमेज देखने को मिलती है. ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्नीफाइंग पार्ट्स. मैग्नीफाइंग नाम से ही पता लग रहा है, देखो मैग्नीफाइंग मतलब वो क्या कर रहे होंगे, वो पार्ट्स मैग्नीफाई कर रहे होंगे, इमेज को जूम कर कर बढ़ा कर कर हमें दिखा रहे होंगे. तो ऐसे पार्ट्स हैं इसके दो. फर्स्ट इज ऑक्यूलर लेंस एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस. ये जो दो पार्ट्स हैं ये मैग्नीफाइंग पार्ट्स में आते हैं. ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ऑक्यूलर लेंस का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है 10x और ऑब्जेक्टिव लेंस 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, जिसमें अलग अलग पावर्स रहती हैं. स्कैनिंग की पावर होती है 4x और दूसरा आता है लो पावर माइक्रोस्कोप, मतलब लो पावर वाले जो होते हैं उसका होता है 10x लो पावर लेंस का, और हाई पावर लेंस का होता है 40x और ऑयल इमर्जन वाले का होता है 100x रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, अब देखो इसमें
ऑक्यूलर का हमेशा 10 रहेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के वेरिएबल रहेंगे, जो भी हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इमेज लिखने को मिलती है। अब ये दोनों लेंसेज जो है ये मैग्नीफाइंग कर रहे हैं, हमारी इमेज को क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो इमेज हमें किस तरीके से दिखेगी, देखो टोटल मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ऑक्यूलर लेंस हमेशा 10x ही होता है, और अगर ऑक्यूलर लेंस 10x है और फॉर एग्जांपल हमने किसी भी इमेज को देखने के लिए हमने 10x वाला लेंस यूज किया है, तो ऑक्यूलर लेंस का प्रोडक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रोडक्ट यानी कि 10 × 10x, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा यानी कि 100x, तो 100 टाइम्स हमें वो जो इमेज है वो क्या है, मैग्नीफाइड होके दिख रही है। इसका मतलब ये, तो टोटल मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालते हैं, टोटल मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। इस तरीके से हम टोटल मैग्निफिकेशन निकालते हैं। लास्ट वन वी हैव आर द इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स। तो इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स में कंडेंसर आता है, ठीक है, आइरिस डायफ्राम आता है और फाइन एंड कर्व्स एडजस्टमेंट्स आते हैं। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर जो भी हमारी लाइट है, ठीक है, नीचे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट कहाँ जाता है, कंडेंसर पे जाता है। तो जितनी भी लाइट सोर्स से लाइट कंडेंसर पे जाता है ये उसको एक कोनिकल शेप देता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कंडेंसर है और यहाँ पर लाइट सोर्स है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, ये कंडेंसर है, लाइट सोर्स से लाइट कंडेंसर पे जाएगी, कंडेंसर से कहाँ जाएगी, स्टेज पर, यानी कि जहाँ पर हमारा स्पेसिमेन रखा है। तो ये कंडेंसर क्या करेगा, इस लाइट को एक कोन की शेप देकर आगे भेजेगा। तो ये वर्क होता है कंडेंसर का। और फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट का वर्क होता है किसी भी इमेज को शार्प करना। ओके, नाउ वी विल सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। सबसे पहला चीज जो है प्रिंसिपल, ठीक है, देखो जो माइक्रोस्कोप होता है ना उसे हम बोल सकते हैं कि वो नीचे से ऊपर को काम करता है, कभी भी उसका जो वो नीचे ऊपर से नीचे को वर्क नहीं करता। जितने भी माइक्रोस्कोप होंगे वो हमेशा नीचे से ऊपर को काम करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक माइक्रोस्कोप है, हमने क्या किया, इसको ऑन किया, तो सबसे पहले ऑन करने में क्या होगा, लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, एक मिरर भी हो सकता है, ठीक है, और एक बल्ब भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। मिरर में क्या होता है, मिरर जब हम अगर मिरर वाला माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो इस माइक्रोस्कोप को यूज करने के लिए हमें नेचुरल लाइट की हेल्प लेनी पड़ती है, सन रेज की हेल्प लेनी पड़ती है, और उसके बाद हम अपना स्पेसिमेन देखते हैं। और बल्ब में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट सोर्स हमने ऑन कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई बल्ब है, लाइट सोर्स, अब बल्ब से क्या होगा, सारी रेज कहाँ जाएंगी, कंडेंसर पे जाएंगी। लाइट सोर्स से रेज निकलकर कंडेंसर पे जाएंगी, तो यहां से रेज गई है आपकी कंडेंसर पर, ठीक है। कंडेंसर पर पहुंचने के बाद वो कहाँ जाती है, आइरिस डायफ्राम के पास। आइरिस डायफ्राम क्या करता है, ये चेक करता है कि कितना लाइट सोर्स मुझे आगे स्पेसिमेन के ऊपर यानी कि जो स्टेज पे स्पेसिमेन रखा है वहां पर भेजना है। तो ये होता है आइरिस डायफ्राम का काम। अब इसके बाद लाइट सोर्स कंडेंसर पे आया, कंडेंसर से आइरिस डायफ्राम, और अब सीधा जाएगा स्टेज पर जहां पर हमारा स्पेसिमेन रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये स्टेज है, ठीक है, ओके, ये वो छोटा सा अपर्चर, तो सीधे लाइट सोर्स कहाँ जाएगा, लाइट रेज यहाँ पर जाएगी, ओके। स्टेज पर पहुंचने के बाद अब लाइट्स कहाँ जाएंगी, सीधे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास। जब स्टेज पर लाइट आती है और आगे ऑब्जेक्टिव लेंस तक जाने के लिए क्या होता है, कुछ लाइट्स जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ अनरिफ्लेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है इसके केस में रिफ्लेक्टेड और अनरिफ्लेक्टेड दोनों ही लाइट्स ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाती हैं, ओके, दोनों ही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाएंगी। ऑब्जेक्टिव लेंस से सीधे अब कहाँ जाएंगी, ऑक्यूलर लेंस पर, और ऑक्यूलर लेंस से कोई भी ह्यूमन बीइंग इनको इजीली विजुअलाइज कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ
ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले क्या होता है, एक हम बल्ब की हेल्प से लाइट जनरेट करते हैं। लाइट कहाँ जाती है, सबसे पहले कंडेंसर पर, कंडेंसर से स्टेज पर, स्टेज से जितनी भी रिफ्लेक्टेड और अनरिफ्लेक्टेड लाइट्स होंगी वो सारी जाएंगी ऑब्जेक्टिव लेंस पर, और ऑब्जेक्टिव लेंस से सीधे ऑक्यूलर लेंस पर, जहां से हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। और इसमें हमें क्या मिलेगी, एक मैग्नीफाइड, प्रॉपर मैग्नीफाइड इमेज हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ओके, थैंक यू।